और इसी बीच बड़ी खबर है, कृषि विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी कि ग्राम 2026 स्थगित। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने आदेश जारी किया है। देखिए, ये जो पूरा मीट होना था फिलहाल ये स्थगित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण जानकारी है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट की बात करें, ग्राम 2026 की बात कर ली जाए तो इससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिली है। दरअसल इसे स्थगित फिलहाल किया गया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने आदेश जारी किया है। तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 स्थगित किया गया। कृषि विभाग से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरा मीट तमाम किसानों के लिए भी, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अगर बात कर ली जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल। लेकिन फिलहाल इसको लेकर बड़ा अपडेट मिला है कि इसे स्थगित यहां पर किया गया है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए, उनका रुख यहाँ पर करेंगे। विनोद जी, देखिए, अगर इस पूरे मीट की बात करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कितना ज्यादा क्रूशियल पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए था और किसानों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित किया गया, क्या इसके पीछे की वजह, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, भजनलाल, सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को जनता के सामने रखा और किसानों के सामने रखा। इस आयोजन में प्रदेश के करीब 1 लाख किसान जुटने थे और पिछले 10 दिन से जो ग्राम रथ हैं वो प्रदेश में घूम रहे हैं, यानी एक दिन में 178 ग्राम रथ चल रहे थे। और डीजल पेट्रोल बचाने की बड़ी मुहिम के तहत ही सरकार ने ये फैसला लिया है कि ग्राम को स्थगित किया गया है। संभवतः अगले कुछ महीने में ग्राम आयोजित हो सकता है, लेकिन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए, मितव्ययिता के चलते, क्योंकि 1 लाख किसानों को लाने ले जाने के लिए भारी वाहनों की जिम्मेदारी तय की गई। 3 दिन का आयोजन था। 23 से 25 को जेईसीसी सीतापुरा में आयोजन हो रहा था। तमाम चीजें होनी थी। यहाँ पर करीब 500 से 700 पशुओं का मेला लगना था। इसके अलावा अन्य डोम बनने थे, 250 प्रदर्शनियां लगनी थी। इसके लिए देश भर से तमाम डेलीगेट्स को इनवाइट किया गया था। अब डीजल पेट्रोल की स्थिति को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है मितव्ययिता के चलते कि ग्राम को पोस्टपोन्ड इसीलिए किया गया है कि 1 लाख किसानों को लाने, तमाम चीज़ों की व्यवस्था करने और करीब 6 दिन तक जेईसीसी में एक बड़ा मेला लगता है, क्योंकि 3 दिन की तैयारी थी और 3 दिन का कार्यक्रम था। तो इन सब चीज़ों के खर्चे को देखते हुए और एक डीजल पेट्रोल बचाने की मुहिम के तहत इस बड़े कार्यक्रम को, यानी इस साल का किसानों से जुड़ा सबसे बड़ा मेला था, जिसको सरकार पिछले 1 महीने से लेकर के तैयारी में जुटी थी, लेकिन अब डीजल पेट्रोल को देखते हुए इस बड़े आयोजन को स्थगित किया गया है। संभवतः कुछ समय बाद ये होगा, लेकिन सरकार का ये बड़ा फैसला किसानों के हित में भी है, जनता के हित में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है कि डीजल पेट्रोल कम किया जाए, पूलिंग के साथ चला जाए और जहां तक हो सके वाहनों का उपयोग कम किया जाए, तो सरकार ने इसे देखते हुए इस बड़े आयोजन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। बिल्कुल, आप विनोद जी समझा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया गया, लेकिन ये कार्यक्रम जिस तरह से आपने भी कहा कि किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हम चाहेंगे कि आप इसके इंपॉर्टेंस को जरा समझाएं कि किस तरह से पूरा जो आयोजन है वो हो रहा था। ग्राम की अगर बात करें, किसानों को कैसे इसका सीधा लाभ मिल रहा था, कैसे जो है किसानों पर ये इम्पैक्ट डालता है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद 4 राज्यों में जाकर के और इन्वेस्टर मीट करके आए थे। 1700 करोड़ के एमओयू के प्रस्ताव मिले थे, जिनमें 126 एमओयू होने थे। जयपुर के भी कई कंपनियों के एमओयू हो रहे थे। किसानों को नवाचार से रूबरू किया जाना था। सबसे बड़ी बात ये थी कि सरकार चाहती है कि किसान की आय दोगुनी हो, किसान को उन नवाचारों की जानकारी मिल सके जो किसान के खेत में काम आ सके, किसान की मिट्टी के लिए काम आ सके, कम पानी में कैसे बेहतर खेती की जा सकती है, और तमाम चीज़ों को लेकर के एक समग्र रूप से एक बड़ा रोड मैप तैयार किया था कि 1 लाख किसानों को अगर जोड़ते हैं तो किस तरह का कार्यक्रम रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया, ये किसानों के हित में भी है, इसीलिए इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है कि अभी मितव्ययिता के तहत चलें, उसके बाद आगामी दिनों में संभवतः हो सकता है कि कार्यक्रम का आयोजन हो। लेकिन बड़ा निर्णय आज सरकार का कि ग्राम 2026 स्थगित रहेगा। बिल्कुल विनोद जी, आपके माध्यम से समझा रहे हैं कि किस तरह से बड़ा फैसला जो है वो यहाँ पर सामने आया। देखिए, कृषि विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। दरअसल ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट की बात करें, किसानों के लिहाज से ये पूरा मीट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा क्रूशियल ये पूरा मीट। लेकिन अभी अपडेट मिला है, इसे स्थगित किया गया, क्योंकि जिस तरह से ईंधन बचत की लगातार बात की जा रही है, प्रधानमंत्री ने भी खुद अपील की थी और उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा
खुद वो भी देखिए कितने ज्यादा सजग है इसको लेकर। और अभी जो इतना बड़ा मीट हो रहा था उसको यहाँ पर स्थगित किया गया, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद राज्य सरकार कितनी ज्यादा फिलहाल सजग नजर आ रही है। दरअसल इसको लेकर जो आदेश है वो भी सामने आ चुका है, आप उसकी कॉपी भी फिलहाल देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। हम आपको यह आदेश भी दिखा रहे हैं। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल है, उनकी तरफ से आदेश यहाँ पर जारी किया गया इस पूरे मामले को लेकर। तो कृषि विभाग से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण जानकारी है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। ईंधन बचत की लगातार जो बात की जा रही थी उसी के तहत ये बड़ा स्टेप और बड़ा कदम यहां पर लिया गया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल है, उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कृषि विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, साथ ही आदेश की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह आदेश फिलहाल सामने आया। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित किया गया, उसी से जुड़ा आदेश फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और लगातार देखिए विनोद जी हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे भी हम लगातार जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से इसे स्थगित किया। विनोद जी, अभी आप इसके इंपॉर्टेंस को यहाँ पर समझा रहे थे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात विनोद जी हम सभी को यहाँ पर समझने की जरूरत है, जहाँ राज्य सरकार लगातार ईंधन बचाने के लिए कह रही है और जब खुद सरकार इस तरह के कदम लेती है तो फिर आम लोगों के बीच में भी एक मैसेज पहुंचता है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने निचले स्तर पर यह मैसेज फॉरवर्ड भी कर दिया है, एक तरीके से स्प्रेड कर दिया है। तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने भी गाड़ियां छोड़ दी हैं। आपने कल देखा था कि डिप्टी सीएम खुद बस में सफर कर रहे हैं, एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री खुद ईवी गाड़ी से कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तमाम मंत्रियों ने अपने काफिले को कम कर दिया, यहाँ तक कि राज्यपाल ने अपने काफिले में मात्र 3 गाड़ियां ही सम्मिलित रखी हैं और यह भी कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं एक ही गाड़ी में जाऊंगा। तो आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील किस तरीके से तमाम राज्यों में काम कर रही है और इसी के तहत ग्राम का आयोजन जो है वो स्थगित किया गया है कि गाड़ियों की लंबी रेलम पेल रहती है। 1 लाख किसान जुटते, देश भर के किसान यहाँ बुलाए जाते, 25 देशों के डेलीगेट्स आते जिन्हें विभिन्न वीआईपी होटलों में रुकाना पड़ता, उनको लाने ले जाने का खर्चा होता, गाड़ियां दौड़ती। तो सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए ग्राम को फिलहाल इसीलिए स्थगित किया है कि मितव्ययिता के चलते ईंधन बचाया जाए और तमाम चीजों में कटौती की जाए। लेकिन विनोद जी देखिए, जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो तैयारियां भी बड़े स्तर पर की जाती है। चूंकि अब तैयारियां जो है वो हो गई थी, क्योंकि आपने भी बताया कि डेलीगेट्स भी यहाँ पर आने वाले थे, किस तरह से किसान यहाँ पर आते, तो अब वो जो तैयारियां हुई थी अब उसको कैसे यहाँ पे आगे किया जाएगा, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात सामने आ रही है, क्योंकि स्थगित किया गया। हालांकि अब कब होगा इसको लेकर अभी कोई तारीख सामने नहीं, क्योंकि जिस तरह के हालात बने उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक प्लानिंग तैयार की जाती है, पूरे महीने का मसौदा तैयार हुआ, पूरे महीने की जो मशक्कत थी, मुख्यमंत्री खुद 4 इन्वेस्टर मीट में जाके आए, तमाम एमओयू के प्रस्ताव आए, तो एक रोड मैप तैयार हो गया। देखिए सरकार के पास या कृषि विभाग की बात करें तो उनके पास एक पूरा रोड मैप तैयार है कि ग्राम का अगर आयोजन करना है तो किस तरह की तैयारियां रहेगी। पूरा प्लान चेकआउट हो चुका है, लेकिन स्थगन के मतलब ये नहीं है कि अब आगे नहीं होगा। जब भी कभी अगर ग्राम का आयोजन होता है तो सरकार के पास और विभाग के पास वो सारी चीजें मौजूद रहेंगी जो अगले ग्राम में काम आ सकती हैं। तमाम डेलीगेट्स की लिस्ट है, किन केंद्रीय मंत्रियों को बुलाना था वो तय हो चुका था, किन किसानों को बुलाना था, किन प्रगतिशील किसानों को वहां पर अपनी बात रखनी थी। जो किसान विदेश यात्रा करके आ चुके हैं वो निचले किसानों को किस तरीके से बताएंगे कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, खेत में पानी कम करके किस तरीके से फसल को और बेहतर बना सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कैसे पानी बचा करके आप फसल को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो रोड मैप तैयार है, जब भी ये आयोजन होगा उस दौरान ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। सरकार के पास एक तथ्यात्मक रिपोर्ट आ चुकी है 1 महीने की तैयारी की, जब भी ग्राम आयोजित होगा उस दौरान ये सामने लाया जाएगा। तो स्थगन का मतलब ये नहीं है कि कोई भारी किसानों को नुकसान हुआ है, मितव्ययिता के चलते ईंधन बताने का एक बड़ा संदेश सरकार ने निचले स्तर तक पहुंचाया है। बिल्कुल, एक मैसेज जो है वो भी राज्य सरकार ने यहाँ पर क्लियर कर दिया। बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने इस पूरे फैसले को विस्तार से समझाया। तो महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की, कृषि विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे दे। एक बड़ा आयोजन, एक बड़ा मीट, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 यानी कि ग्राम 2026 से स्थगित किया गया है।